हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से काउंट किया जाता है, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इस टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम मोल कंसेप्ट और उसके ऊपर जितनी भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं सभी को सोल्व करना सीखेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूले और शॉर्टकट ट्रिक्स को यूज करके। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे 1 मोल को। पहला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम सभी जानते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोज नंबर। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर नंबर की टर्म में लें तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर हमें 1 मोल गैस गिवन है तो 1 मोल को हम पुट कर सकते हैं 22.4 लीटर के इक्वल एट एसटीपी और एनटीपी। कंडीशंस का ध्यान रखना है। एसटीपी एनटीपी कंडीशन हमें यूज करनी है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम की टर्म में देखें 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। GAM के इक्वल पुट कर सकते हैं और एक हम यूज करेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल हमें गिवन है तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये हमें ध्यान रखना है। नंबर की टर्म में 6.022 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम ऑफ गैस की टर्म में 22.4 लीटर। लेकिन ध्यान रखना है किस कंडीशंस में, एसटीपी और एनटीपी। मास ऑफ एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल पुट कर सकते हैं, और मास ऑफ मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिकुलर मास के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब देखिए एसटीपी और एनटीपी का क्या मीनिंग है। एसटीपी को डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें ध्यान रखना है टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। प्रेशर यूज करेंगे 1 बार, और मोलर वॉल्यूम होगी, यानी 1 मोल गैस की वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 1 बार होगा, और गैस की वॉल्यूम यूज करेंगे 22.4 लीटर। सेकंड है एनटीपी, फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एनटीपी कंडीशन में टेम्परेचर सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। प्रेशर चेंज हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर
और हमें ध्यान रखना है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार। प्रेशर को थोड़ा चेंज कर दिया, गैस की वॉल्यूम भी सेम रहेगी 22.4 लीटर। अब देखिए एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा डिफरेंस है, टेम्परेचर सेम है, मोलर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए एसटीपी और एनटीपी को हम इक्वल मान लेते हैं। एग्जैक्टली बोले दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन जहां एसटीपी यूज करते हैं वहां एनटीपी यूज कर सकते हैं, जहां एनटीपी यूज करते हैं वहां एसटीपी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और तीसरी टर्म हमें ध्यान रखनी है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसएटीपी का मीनिंग है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी हम बोल सकते हैं 298.15 केल्विन। प्रेशर यूज करेंगे 1 बार और मोलर वॉल्यूम याद रखनी है 24.8 लीटर। तो ये 3 कंडीशंस यूज होती हैं एक्सपेरिमेंट्स में, एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी। थ्योरेटिकली एसटीपी और एनटीपी दोनों को इक्वल मान लेते हैं। अब देखिए टाइप फर्स्ट, जो पहली टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं उसमें हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो टाइप फर्स्ट लेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। पहला फॉर्मूला देखिए, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अब पार्टिकल्स चाहे एटम्स हैं चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, वहां से हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जितने भी पार्टिकल हमें गिवन है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी। हमें गैस की वॉल्यूम गिवन है, एसटीपी कंडीशन में हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और अगर वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में, गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22400 मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें ध्यान रखना है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी गिवन हो सकती है। तो जो वॉल्यूम आपको गिवन है लीटर्स में गिवन है तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, और अगर मिलीलीटर में गिवन है तो डिवाइड कर देंगे 224
00 मिलीलीटर से। तीसरा, इफ मास ऑफ सबस्टेंस इज गिवन, अगर हमें सबस्टेंस का मास गिवन है तो मास को यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स, मास गिवन होगा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान रखना है, इफ एटॉमिक स्टेट, अगर हमें एटम गिवन है, अगर हमारा सबस्टेंस एटॉमिक स्टेट में गिवन है तो गिवन मास को डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास से। लेकिन अगर हमारा सबस्टेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में गिवन है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में गिवन है, तो गिवन मास को डिवाइड करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो फॉर्मूला बनेगा गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखना है, इफ मॉलिक्यूलर स्टेट, तो एटॉमिक स्टेट गिवन है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और मॉलिक्यूलर स्टेट गिवन है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। आपको एक तीसरी स्टेट भी बताई गई थी, आयनिक स्टेट। अगर आपका कंपाउंड आयनिक स्टेट में गिवन है तो आपको बताया गया था आयनिक स्टेट में ना तो एटम्स होते हैं ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं आयंस जो मिलके बनाते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास इफ आयनिक स्टेट। अब देखिए, इन सभी फॉर्मूलों को एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं। हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी गिवन वैल्यू हमारे पास उसको डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ 1 मोल से। फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। जो भी गिवन वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है वैल्यू ऑफ 1 मोल से। देखिए कैसे, पहले फॉर्मूले में हमें गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो गिवन वैल्यू है वो हमें गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ 1 मोल से। और पार्टिकल की टर्म में 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरे फॉर्मूले में हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस, तो गिवन वैल्यू होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस, और हमें डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ 1 मोल से। और हम जानते हैं 1 मोल गैस किसके इक्वल होती है, 22.4 लीटर की। तीसरे फॉर्मूले में हमें गिवन है मास, तो गिवन वैल्यू होगी मास, गिवन मास, और उसको डिवाइड करेंगे 1 मोल की वैल्यू से। अगर एटम गिवन है तो 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के, तो हम डिवाइड कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास से। अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो 1 मोल किसके बराबर होता है,
ग्राम मोलिकुलर मास के हम डिवाइड कर देंगे ग्राम मोलिकुलर मास से। और अगर आयनिक कंपाउंड गिवन है तो 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम फॉर्मूला मास के, इसलिए गिवन मास को डिवाइड कर देंगे ग्राम फॉर्मूला मास से। नंबर ऑफ, एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट गिवन है 6.022 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ हीलियम। सेकंड गिवन है 3.011 इंटू 10⁻21 molecules of ammonia। थर्ड गिवन हमें 6.022 इंटू 10⁻28 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 गैस। पहला पार्ट सोल्व करेंगे। हमें गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स ऑफ हीलियम। फॉर्मूला सीधा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो 6.022 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 तो 10⁻3 मोल्स। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन है इस बार, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 1/2। 10⁻21 या 10⁻23 तो बनेगा 10⁻⁻2। तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻2 तो 5 इंटू 10⁻3 मोल्स। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमें गिवन है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, ऑक्सीजन गैस में। जो O2 गैस है वो मोलिकुलर स्टेट में है और गिवन हमें नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में चेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और 2 एटम से एक मोलिक्यूल बनता है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻28 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। अब हमने मोलिक्यूल्स में चेंज किया क्योंकि O2 गैस मोलिकुलर स्टेट में गिवन आपको। अब इन पार्टिकल्स को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। 3.011 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 1/2 10⁻5 तो 0.5 इंटू 10⁻5 तो 5 इंटू 10⁻4 मोल्स। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, फर्स्ट गिवन हमें 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस। सेकंड गिवन हमें 5.6 सीसी ऑफ SO2 गैस। थर्ड गिवन हमें 2.8 मीटर क्यूब ऑफ O2 गैस। और फोर्थ गिवन हमें 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस।
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। अब देखिए 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 तो 1/10, तो हम बोलेंगे 0.1 मोल। सेकंड देखिए 5.6 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, और आपको बताया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, तो डिवाइड करेंगे 22400 सेंटीमीटर क्यूब से, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 22400, तो हम बोल सकते हैं 1/4000 मोल्स, 1/4000 मोल्स। तो 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻3, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। थर्ड है 2.8 मीटर क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.8 इंटू 1000 लीटर्स, तो वॉल्यूम चेंज होगी लीटर्स में, तो हम डिवाइड कर देंगे 22.4 से, 1/8, तो 0.125 इंटू 1000, तो हम बोल सकते हैं 125 मोल्स। फोर्थ है 44.8 लीटर ऑफ CO2, तो नंबर मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, 22.4 से डिवाइड करेंगे, आंसर है 2 मोल्स में। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 4 ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपका आंसर होगा 125 मोल्स। या आपसे पूछा जा सकता है इन सभी गैसेस में किसमें नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, आपका आंसर होगा बी 5.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 गैस। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट गिवन आपको 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड गिवन आपको 4.6 ग्राम ऑफ NaCl, थर्ड गिवन आपको 12 ग्राम ऑफ यूरिया। अब देखिए फर्स्ट देखेंगे सबस्टेंस गिवन है एटॉमिक स्टेट में, तो फॉर्मूला बनेगा गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो गिवन मास 2, हाइड्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास 1, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स। सेकंड देखिए 4.6 ग्राम ऑफ NaCl, 4.6 ग्राम NaCl गिवन है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है,
तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5। तो 4.6 को डिवाइड करेंगे 58.5 से। तीसरा 12 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया एक मॉलिक्यूल है, ये फॉर्मूला है बच्चों। मोलिकुलर मास होता है 60, कैसे आएगा, 4 हाइड्रोजन एटम है 1 इंटू 4, 2 नाइट्रोजन एटम है 2 इंटू 14, 1 कार्बन एटम है 1 इंटू 12 और 1 ऑक्सीजन एटम है 1 इंटू 16, तो टोटल आया 60। तो नंबर मोल्स, तो मास गिवन है 12 ग्राम और मोलिक्यूल है, तो हम यूज करेंगे गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास 1/5 यानी 0.2 मास।